देखो भाई, पहले हमने क्या किया था, पॉलिनोमियल को समझने के लिए एक पार्टी समझी थी जिसका नाम था पॉलिनोमियल पार्टी। आज उसी कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, चीज़ों को आपको और समझाते हैं। पॉलिनोमियल पार्टी में एक और मज़ेदार कैरेक्टर था जिसका नाम कॉफिशिएंट अर्थात गुणांक था। ये उस कट्टर मजनू की तरह था जो अपनी लैला को देखकर एकदम खुदकने लगता था। पॉलिनोमियल पार्टी में जो कैरेक्टर था बेटा, ध्यान समझिएगा, जो कैरेक्टर था जिसे हम बोलते थे गुणांक, ये जैसे ही अपनी लैला को देखता था इसके मन में कुछ कुछ होने लगता था। इस पार्टी में, जो पॉलिनोमियल पार्टी थी, इस पार्टी में एक खतरनाक नियम ये था कि कोई भी सुंदर वेरिएबल अकेले नहीं घूम सकती थी। कोई भी सुंदर सी वेरिएबल अकेले नहीं घूम सकती थी। जैसे ही कोई सुंदर वेरिएबल अकेले घूमती थी तो उसके आगे उसका कोई ना कोई मजनू अर्थात कोई ना कोई कॉफिशिएंट नंबर में घुस जाता था। कहने का मतलब क्या है कि जैसे एक वेरिएबल एक्स है, अकेले मटक रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, तो कोई ना कोई उसको देखेगा और उसके साथ जाके जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? हाँ, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। आगे देखिए बेटा, कहानी और क्या थी। शाम का टाइम था, बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। शाम का टाइम था, बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। शाम के टाइम पे जब गेट में चेकिंग शुरू हुई तो गेट कीपर ने सबसे पहले मैडम एक्स क्यूब से पूछा कि मैडम आपके साथ ये कौन है? मैडम एक्स क्यूब ने शर्माते हुए बोला, क्या कि ये मेरा गुणांक है, ये मेरा गुणांक मजनू जैसा है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद थोड़ी देर बाद एक्स स्क्वायर से पूछा। उसने कहा, मैडम एक्स स्क्वायर, आज आप किसको अपने साथ लाई हैं? मैडम एक्स स्क्वायर ने बोला कि ये मेरा छोटा वाला है, इसको भी गुणांक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरे साथ चिपका हुआ है। बात समझ में आ रही है? देखिए बेटा, यहाँ पर इसके बाद गेट कीपर ने इन दोनों को तो पूछ लिया। अब इससे पूछता है, कहा कि मैडम एक्स, आप अकेली हैं, आपका कोई गुणांक नहीं है, आप अकेली आई हैं। इसने कहा कि अरे नहीं, मेरा वाला तो छुपा हुआ है, सबके सामने नहीं आता है, गुपचुप बात होती है, मेरा वाला तो छुपा हुआ है। गेट कीपर ने कहा, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। तो गेट कीपर मैडम एक्स ने कहा कि देखो तो जरा दिल की आंखों से सब दिखाई देगा। ये देखो, यहाँ पर ये लिखा है, कौन है? 1। यानी कि अगर आगे कुछ ना लिखा हो, अगर वेरिएबल के आगे कुछ ना लिखा हो तो वहां पर हम क्या करेंगे? वहां पर हम लोग एक सोच कर चलेंगे। ठीक है? गेट कीपर ने सबको देखा, इसका गुणांक 5 निकला, इसका गुणांक 4 निकला, अब इसके पास 1 निकला। अब इसने कहा कि भैया जी, आपकी तो बड़ी दुर्दशा है। 3, आपकी तो बड़ी दुर्दशा है, आपके साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं है। तो उसने कहा कि देखिए, मैं इस दुनिया में सिंगल हूँ, मेरा कोई किसी से लेना देना नहीं है, यानी कि ये सिंगल रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब इतनी जो मैंने बातें बकवास की हैं, इसका 2 लाइन में थोड़ा सा मतलब समझ लेते क्या है। 2 लाइन में मतलब देखिए, जो
वेरिएबल के ठीक आगे लगा होगा उसे कॉफिशिएंट बोलेंगे। वेरिएबल के ठीक आगे, जैसे यहां पर देखें एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब के ठीक आगे जो लगा होगा उसे हम लोग बोलेंगे कॉफिशिएंट। बात समझ में आ गई? अगर कोई नंबर ना लिखा हो, जैसे यहां पर था एक्स, अगर कोई नंबर ना लिखा हो, अगर कोई नंबर ना लिखा हो तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर एक लिखा है। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर एक छिपा हुआ होगा। और जो बिना वेरिएबल के हो तो वहां पर तो कोई बात ही नहीं की जाएगी। बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? कंप्लीट?